हेलो माय यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम संकल्प। आप सभी को एग्जाम संकल्प यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज पॉलिटेक्निक जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं उनका फर्स्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और नंबर सिस्टम में थ्योरी थ्योरी पहले नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी बताते जाएंगे। जहाँ पे भी इससे रिलेटेड थ्योरी रहेगा उससे हम क्वेश्चन रिलेटेड थ्योरी बताते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1 क्या है? पॉलिटेक्निक के लिए नंबर सिस्टम। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। और जैसे अच्छा हम थोड़ा सा बता देते हैं इसमें कि क्या क्या है जो आपको पहले से आता होगा। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा कमेंट करके, हम सभी को लिख देंगे एकदम। दूसरा है सम संख्या। सम संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 होगा वह सम संख्या कहलाएगा। सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा। तीसरा विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? तो जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वह भी सम संख्या होगा। और सम संख्या में जो 2 से कट जाएगा वह भी सम संख्या होगा, और जो 2 से नहीं कटेगा वो भी सम संख्या होगा। तीसरा हो गया। चौथा चौथा है पूर्ण संख्या, जो 0 से शुरू होगा है? तो हम पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या हो गया। फिर पूर्णांक किसको कहते हैं? पहले देखिए ये सब 10वां में पढ़ाया गया है आप लोग को। तो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या फिर क्या है? धनात्मक संख्या किसको कहते हैं? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसको कहते हैं? +1, +2, +3 ये सब क्या है? धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? तो -1, -2, -3 ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या फिर क्या है? ये सभी आप लोग को नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में सभी को लिख देंगे। 7 नंबर है धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या हो गया। पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और 0 के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। आठवां आठवां बता रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य को ही हम क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या वैसा संख्या जिसका 2 गो गुणनखंड हो, मतलब कि वह संख्या जो एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और खुद से कट जाता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या से हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या ऊपर का जितना 7 नंबर तक जो जो नहीं आता है वो बोलिएगा, हम उसको कमेंट्स में बोल दीजिएगा, हम उसको करवा देंगे। और अभाज्य संख्या से हम बता दे रहे हैं आगे, और एक एक बात बताएंगे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो एक से
और खुद से कट जाए, क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें तीन चीज पूछेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। थोड़ा सा सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3। ए भी पूछ सकता है, लेकिन कंपटीशन जैसा एग्जाम है, इसमें पूछेगा नहीं। फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? नेक्स्ट, संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? लिख रहे हैं नेक्स्ट, संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? थोड़ा सा संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो जाएगा, वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। लिख रहे हैं संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना होगा, तो बोलेंगे संपूर्ण संख्या। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा, काहे कि पेन टैब फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने के बाद में राइटिंग भी अच्छा आने लगेगा। गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना होगा, संख्या का दुगना, संख्या का दुगुना, दुगुना होगा, दुगुना होगा। उस संख्या को क्या कहेंगे? उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहेंगे। संख्या को संपूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या कहेंगे। हो गया। जैसे एग्जाम्पल इसका है 6 तथा 28। एग्जाम्पल क्या है? 6 तथा 28। जैसे देखिए 6 का गुणनखंड कीजिए, मतलब 6 किसको किसको से काटेगा? गुणनखंड का मतलब यही होता है, 1 से काटा, 2 से काटा, 3 से काटा और 6 से कटेगा।
अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, मतलब कितना आएगा, 6 3 9 2 11 1 12, 12 6 का डबल है, हाँ 6 का ये डबल है, 6 का दुगुना है, तो क्या हो गया, यह 6 संपूर्ण संख्या हो गया। इसी प्रकार से 28 का भी आ जाएगा। अब क्या है, संपूर्ण संख्या हो गया। कह रहा है जुड़वा अभाज्य संख्या, मतलब 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 कि युग्म अभाज्य, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम उसको कहते हैं जिसमें क्या होगा कि अभाज्य संख्या होगा दूगो और उन दोनों के बीच 2 का गैप होगा, मतलब 2 ऐसा अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसा अभाज्य संख्या वैसा दो अभाज्य संख्या वैसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर तो हो, क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य। जैसे कहे थे, तो जुड़वा अभाज्य संख्या 12,13 से। फिर था यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को हम भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो इसमें वैसी संख्या जो 1 से खुद से तथा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए क्या कहलाता है, यौगिक संख्या कहलाता है। इसका नोट में याद रखना है, जैसे एग्जांपल इसका लिख देते हैं, 4 6 8 9 10 12 इसे इसमें सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगा, 4। सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी समयौगिक संख्या, सबसे छोटी समयौगिक संख्या, सबसे छोटा सबसे छोटी समयौगिक संख्या,
क्या होगा? 4। सबसे छोटा, सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या, विषम यौगिक संख्या 9 हो गया। नेक्स्ट है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम या योज के साथ बोल सकते हैं संयोगी प्रतिलोम। योज प्रतिलोम या संयोगी प्रतिलोम। संयोगी प्रतिलोम। भैया कह रहा है दो संख्या का योग 0 होगा तो हम योज प्रतिलोम कहेंगे। दो संख्या का योग, योग मतलब जोड़, योग या जोड़ शून्य होगा, शून्य होगा क्या कहलाएगा? योज प्रतिलोम कहलाएगा। योज प्रतिलोम कहलाएगा। योज प्रतिलोम कहलाएगा, कहलाएगा। जैसे हो गया 2, 2 का प्लस क्या हो गया? 0 आ गया। यानी 2 का योज प्रतिलोम, 2 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2। 4 का योज प्रतिलोम क्या होगा? 4 का योज प्रतिलोम क्या होगा? -4 हो गया। फिर कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कह रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम इसमें वैसी संख्या जिसका गुणनफल एक होगा क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। प्रतिलोम कहलाएगा, कहलाएगा। हो गया। जैसे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम
1/4 होगा। कैसे कैसे, जो देखिए 4 गुना 1/4 क्या होगा, 1 होगा। तो अभी तो हम यही पढ़ाए थे, गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनफल 1 होगा, क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। फिर है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो आप क्लास 10th में पढ़े ही हैं। किसको कहते हैं, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में होगा और q 0 नहीं होगा, तो बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में होगा, q के रूप में हो और q 0 नहीं हो। समझा? अच्छा, कैसे कर, जो p/q के रूप में हो और q 0, p/q के रूप में हो और q 0 नहीं हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे ले लेते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, 2/4 भी ले सकते हैं, 4/1 भी ले सकते हैं, 8/10 भी ले सकते हैं। इसे अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा यदि आपको नहीं आता है तो। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो काल्पनिक होगा और जो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा पूरी तरीके से, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट में हो, रूट जो काल्पनिक हो, वैसी संख्या जो काल्पनिक हो। वैसी संख्या जो क्या हो, काल्पनिक हो। काल्पनिक हो मतलब कि रूट में हो। जैसे √2, √3, √5। जैसे √4 का वर्गमूल क्या होगा, पूरी तरीके से निकल जाएगा। जिसका पूरी तरीके से नहीं निकलेगा उसका वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये अपरिमेय है कि परिमेय है, तो ये अपरिमेय है, सॉरी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। फिर पूछ रहा था वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या। में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। हो गया। फिर ध्यान रखना है कुछ कि क्या स्क्वायर किसको, स्क्वायर या वर्ग, स्क्वायर या वर्ग आपको कम से कम 30 तक वर्ग याद रखना है। वर्ग इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो वर्ग आपको 30 तक याद रखना है। कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 50, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 125, 16 का स्क्वायर 156, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 124, 19 का स्क्वायर 161, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 40, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 530, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर 900, 30 का 841, 27 का 729, 28 का 700। 30 तक स्क्वायर। और क्यूब याद रखना है आपको, कम से कम तो 10 तक क्यूब याद रखना है। घन क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 143, 8 का क्यूब 812, 9 का क्यूब 719, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1301,
इस 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब और 15 का 3375, 14 का क्यूब बता रहे हैं। चौदह का क्यूब 2744। अब आपको क्यू हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखना है कि 1 से 9 तक हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है, इकाई स्थान के अंक पर क्या आता है, ये आपको देखना है। और रिपीट कहाँ से होता है, नहीं तो फिर ये देखना है कि पहले देखिए, पहले हम 1 से 9 तक स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 50, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब आपको यहाँ ये देखना है कि हम किसी भी संख्या को स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे नोट लिख करके लिखना है कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। आया, देख लीजिए। 2 है इकाई स्थान पर, नहीं। 3 है, नहीं। 7 है, नहीं। 8 है, नहीं। हो गया। फिर देखना है कि 2 का स्क्वायर, देखिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8। नहीं तो थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। 2 के पावर 1 किए हैं तो क्या आया, 2 आया। 2 के पावर 2 किए हैं तो 4 आया। 2 के पावर 3 किए हैं तो 8 आया। और 2 के पावर 4 किए हैं तो 16 आया। अब गुना कर लीजिएगा।
2 के पावर 4 किए तो 16 आया। और दिखा रहे हैं आपको, 2 के पावर 5 किए तो 32 आया। 2 के पावर 6 किए तो 64 आया। 2 के पावर 7 किए तो 128 आया। और 2 के पावर 8 किए तो 256 आया। मतलब जब भी हम 2 का पावर करेंगे तो 2 के पावर 4 के बाद फिर रिपीट होने लगता है। 2 यहाँ भी 2, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 5 में क्या यूनिट डिजिट सेम आएगा। देखिए 2 के पावर 1 और 2 के पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या है, सेम है? देखिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर 6 में यूनिट डिजिट सेम है, क्या है, 4। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 7 में यूनिट डिजिट सेम है, 8 है यूनिट डिजिट सेम। 4 यहाँ भी 4, यहाँ 2, यहाँ भी 2। 2 के पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या है, 6। 2 के पावर 8 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब देखिए यहाँ पे 3 वाला में, 3 वाला में कब होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 1 क्या आया, 3, 3 के पावर 2 क्या आया, 9, 3 के पावर 2 क्या आया, 3 के पावर 2 क्या आया, 9 आया। 3 के पावर 2 क्या आया, 9 आया। 3 के पावर 3 क्या आया, 27 आया। 3 के पावर 4 क्या आया, 81 आया। हाँ देखिए 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 क्या आया, 243 आया। 3 के पावर 6 क्या आया, 729 आया। 3 के पावर 7 क्या आया, 2187 आया। अब 3 के पावर 8 क्या आया, तो 6561 आएगा। अब देखिए 3 के पावर 1 मतलब 3 वाला का पावर केमा पर, पांचवा पर रिपीट होने लगेगा, जैसे यूनिट डिजिट रिपीट होने लगेगा। 3 के पावर 1 क्या है, 3, 3 के पावर 5 क्या है, यूनिट डिजिट 3, 3 के पावर 2 क्या है, 9, 3 के पावर 6 क्या है, यूनिट डिजिट 9, 3 के पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या है, 7, 3 के पावर 7 में यूनिट डिजिट क्या है, 7, 3 के पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या है, 1, 3 के पावर 8 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 हो गया। यानी क्या हो गया कि 2 का पावर और 3 का पावर पहला और पांचवा सेम होगा। 2 तथा 3 का हैं 2, 2 तथा 3 का घात करने, घात यानी पावर, पावर करने पर, करने पर कब, एक समय के बाद रिपीट होने लगेगा। करने पर अपने आप को, अपने आप को
एक समय के बाद, एक समय के बाद रिपीट करने लगता, रिपीट करने लगता है। हो गया। कब रिपीट कर रहा था? 2 के पावर 1 और 2 के पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा था? यूनिट डिजिट यहाँ लिख दे रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या था? 1। 2 के पावर 2 और 2 के पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या था? 4। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या था? 8। 2 के पावर 4 और 2 के पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या था? 6। हो गया। इसी प्रकार से 3 के पावर 1 और 3 के पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या था? 3। 3 के पावर 2 और 3 के पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या था? 9। 3 के पावर 3 और 3 के पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या था? 7। 3 के पावर 4 3 के पावर 4 और 3 के पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या था? 1। यूनिट डिजिट क्या था? 1। क्या है? हो गया। फिर कह रहा है कि किसी भी संख्या का, आप एक चीज और बताना है। जैसे हमको है कि मतलब कि 2 के पावर 53, 2 के पावर 53 है ना, क्वेश्चन है। तो इसका इकाई अंक पता करना है, इसका का इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा? तो हम क्या करेंगे कि घात को यानी पावर को 4 से भाग देंगे। पावर, पहला काम, पावर को 4 से भाग देंगे। पावर को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। पावर को 4 से भाग देंगे और शेष को 2 का पावर रखेंगे। शेष को शेष को 2 का तो 2 के पावर 53 है, 53 को 4 से भाग देंगे। एक मिनट रुकिएगा। 53 को 4 से भाग देंगे।
तो कट जाएगा 13 चौको 52 और शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? 1 बचे। अब 2 का अवशेष को 2 का पावर में लिखे, का पावर क्या आ गया? 2 का पावर 1, 2 का पावर 53 का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 2 का पावर 53 इकाई यदि में आपको लिखना है, यदि यदि पावर पूरी तरीके से कट जाएगा, आपको डाउट होता ये भैया दो जैसे पावर जो दिए थे आप, यदि वह पूरी तरीके से कट जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे? तो यदि पावर पूरी तरीके से कट जाएगा तो फिर उसके जगह पे 4 लिखेंगे। यदि पावर पूरी तरीके से कट जाएगा तो पावर में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो पावर की जगह पावर की जगह 4 या जैसे जैसे 2 के पावर 56 रहता, 2 के पावर 56 का इकाई अंक बताना रहता। क्वेश्चन है तो क्या करते हैं? 2 के पावर 56 का इकाई अंक बताना रहता। 2 के पावर 56 के जगह 56 को क्या करते? 4 से भाग देते। तो 56 तो पूरा पूरा कट गया, शेष क्या आ गया? 0। तो क्या करेंगे? तो 2 के पावर 4 लिखेंगे, और जब 2 के पावर 4 लिखेंगे क्या आ जाएगा? 16 आएगा 2 के पावर। तो 2 के पावर 4 आएगा यानी 16 आएगा, तो इकाई अंक क्या है? 6। इकाई अंक क्या है? 6। यानी 2 के पावर 56 2 के पावर 56 का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। या आंसर जो जो बताना है जो हम बता दे रहे हैं। फिर है आपको कि कुछ फॉर्मूला है उसको आपको याद करना है और विभाज्यता का नियम याद करना है। विभाज्यता का नियम में पहले कुछ फॉर्मूला को आप लिख लीजिए। विभाज्यता का नियम तो करवा ही देंगे, थोड़ा थोड़ा आज थोड़ा कर देंगे, कल थोड़ा कर देंगे, हो जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख दे ताकि याद करने के लिए होगा। सबको नोट्स बनाना है और को याद करना है, एकदम जरूरी है इसको याद करना। तो याद कीजिएगा तभी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। और मेरे साथ पढ़िएगा तो किसी भी क्वेश्चंस को एक लाइन में बनाने के लिए सिखाएंगे हैं, 1 मिनट के अंदर। कंपटीशन लेवल का एग्जाम है,
ना कि बोर्ड लेवल का एग्जाम है कि टाइम आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन 30 मिनट है, और उससे कम मिनट के अंदर ही बनाने के लिए आपको सिखाएं। 30 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर बनाने के लिए सिखाएंगे आपको। तो पहला फॉर्मूला है कि किसी भी पहाड़ा का योगफल क्या होगा। तो किसी भी पहाड़ा का योगफल, तो 55 गुना पहाड़ा की संख्या कर देंगे। किसी भी पहाड़ा का योगफल का योग किसी भी पहाड़ा का योगफल 55 गुना पहाड़ा की संख्या। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है कि लगातार n तक के सम संख्या का योगफल। लगातार n तक सम संख्या का योगफल n इंटू n+2y। दूसरा फॉर्मूला है लगातार n तक की विषम संख्या का योगफल। लगातार क्या हम लिख रहे हैं, लगातार
हेलो। तो आप लोग को ये जितना भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सभी फॉर्मूला को आप लोग को याद करना है। तो पहला फॉर्मूला है किसी भी पहाड़ा, ये पहला फॉर्मूला, किसी भी पहाड़ा का योगफल क्या होगा? तो 55 गुना पहाड़ा का संख्या होना होगा। दूसरा फॉर्मूला है लगातार n तक के सम संख्या का योगफल क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन, सॉरी n इंटू एन प्लस 2/4 होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है लगातार n तक के विषम संख्या का योगफल। लगातार n तक के विषम संख्या का योगफल क्या होता है? तो n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4 होता है। और इसमें लगातार n तक के सम संख्या का योगफल में भी n इंटू एन प्लस 2/4 होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है लगातार n तक के सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। लगातार n तक के सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला को आप लोग को याद करना है, तभी किसी भी क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर बना पाइएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है लगातार n तक के सभी प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे घन है तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे q होगा, नहीं 2 होगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है लगातार n सम संख्या का योगफल n इंटू एन प्लस 1 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार n विषम संख्या का योगफल। लगातार n विषम संख्या का योगफल क्या होता है? तो n स्क्वायर होता है। जैसे लगातार 3 विषम संख्या है तो उसका योगफल क्या होगा? तो n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला है, और ये सभी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये जितना फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन में आप इसको पुट कर पाइएगा। नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो फार्मूला देख देख के आपको पुट करना पड़ेगा। हाँ, फिर प्रॉब्लम लगा रह जाएगा। ये इसलिए ये फार्मूला को आपको याद करना है, ताकि ये फार्मूला को आप क्या कर पाइए कि क्वेश्चंस में पुट कर पाइएगा, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाइएगा। समझे? तो नेक्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जहाँ पे ये दोनों फार्मूला को पुट करके हम निकाल सकते हैं किसी भी फार्मूले से। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये सभी फार्मूला को आपको क्या करना है? कॉपी में लिख लेना है और फिर फार्मूला को याद कर लेना है। फिर तो क्या होगा? तो क्वेश्चंस को आप आसानी से 1 मिनट के अंदर बना पाइएगा।
फिर क्या है, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 क्या होता है, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर इसी को हम और एक्सपेंड करके लिखे हैं, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, दिखा रहे हैं आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। फिर ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca होता है। फिर ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca होता है। फिर ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, ए प्लस बी का दी होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सॉरी, ए प्लस बी का दी होल क्यू क्या होता है, प्लस बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सी का, ए प्लस बी का दी होल क्यू, ए क्यू प्लस बी प्लस 3ab ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी का दी होल क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का दी होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर होता है। फिर इसी में ए माइनस बी का दी होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ये सभी फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। फिर फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर इसी में ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एक और फॉर्मूला इसका होता है, ए प्लस बी का दी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी में ए क्यू माइनस बी क्यू का एक और फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का दी होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। फिर होता है फॉर्मूला कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। या इसी का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी फिर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। अब हमको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ये फार्मूला जितना है ये सभी फार्मूला को आपको याद करना है, जितना भी फार्मूला आपको लिखाए हैं सभी फार्मूला को आपको याद करना है, तभी जा कर के आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाइएगा। और जितना भी थ्योरी में हम लिखाए हैं कि 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 ये सब रिपीट जो हुआ है वो यूनिट डिजिट निकालने में आसानी होगा, इसीलिए आपको लिखाया गया है। और क्या है कि पावर ऐसी स्क्वायर लिखाए हैं 1 से 30 तक, क्यूब लिखाए हैं 1 से 15 तक, ये सभी स्क्वायर और क्यूब को याद करना है। फिर क्या है, फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा समअभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। कहीं पे नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, पे लिख देते हैं एक न तो पेन नहीं चल रहा है, लगातार 1-1.5 घंटा चलने के बाद
पेन टैब काम कर नहीं रहा है सही से। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। लिख लीजिएगा, बोल दिए हैं, इसको लिख लीजिएगा, कहा कि पेन टैब काम नहीं कर रहा है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन को सोल्व कराना है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डाल देंगे। और हम बोल चुके हैं कि, और हम बोले हैं आप लोग को कि हम आप सभी को ये बोल चुके हैं कि एक लेक्चर में ही हर टॉपिक का एक लेक्चर आएगा, एक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा और उसी लेक्चर में आपको थ्योरी और क्वेश्चन कराया जाएगा। और एक लेक्चर से ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर के लिए। और वह लेक्चर 2 से 2.5 घंटा का हो सकता है, 3 घंटा का भी हो सकता है। इसीलिए आपको धैर्य बना करके देखना है ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएँ। और ये तो फर्स्ट वीडियो है, तो इसीलिए 1 घंटा का ही वीडियो रखेंगे ताकि आप लोग परेशान नहीं होइए। धीरे धीरे आपको 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा का आदत डालना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि क्या सभी को आसानी हो क्वेश्चन को सोल्व करने में। और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। धन्यवाद।